हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विक्ट्री क्लासेस में। तो विक्ट्री क्लासेस में आज हम सीखेंगे वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब अगर हमें गणित में कोई भी चीज़ों को आसान बनाना है, मतलब अपने कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो हमें वैदिक गणित के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, वो भी वैदिक गणित के नियम से। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्याओं का हम किस तरह से गुणा कर सकते हैं, ये एक आसान तरीके से करना सीखेंगे। जो कि अगर तुम ये सीख गए कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना कैसे से करते हैं, तो तुम इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड में ही कर सकते हो। 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो वो चीज़ें क्या हैं, पहले देखो यहाँ पे 2 अंक है, दो अंक है ना, 2 अंक ऊपर है, 2 अंक नीचे है। इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कैसे कर सकते हैं, पहले उसके लिए हमें एक फार्मूला या हम कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संरचना, एक स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 1 1 2 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 2 अंक की संख्याएं हैं, ये 2 अंक की संख्या है ना, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पुट करें 2 3, यहाँ पे 7 5। ठीक है, और ये इस साइड, ये कौन सा साइड है, राइट साइड, मतलब दाहिने तरफ, और ये बाएं तरफ। तो इधर देखो जो ये 3 और 5 है। ठीक है, तो इन दोनों को लिख लो 3 और 5। और यहाँ पे क्या है, 2 और 7, तो क्या लिखोगे, 2 और 7। ठीक है, तो अब हमें गुणा करना है, तो इसी मेथड से, इसी रूल से हम गुणा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 और 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 5 और 3 का, पहले इस साइड का गुणा करते हैं। 5 और 3 का गुणा करेंगे 15, फिर हासिल आया 1, यानी कि हमें एक कैरी बचेगा, उस कैरी को भी साथ में लेकर जोड़ते जाना है। ठीक है, तो 5 3 15 15, फिर हासिल आया कितना, 1। अब देखो हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा, यानी कि 2 का 5 में, 3 का 7 में, तो 2 का 5 में करेंगे 10 और 3 का 7 में गुणा करेंगे 21। तो 10 और ये 21, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31। ठीक है, यानी कि 31। और 31 में ये हम जो कैरी बचा था 1, उसको ऐड कर दिए, क्या हो गया, 32। ठीक है, अब कितना कैरी आ गया, 3। अब कितना कैरी आया, 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, इस बाएं वाले साइड का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 का 7 में, 2 7 जा 14 और 3 17, 2 3 जा 4, 2 7 जा 14 और 3 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि किस तरह से इस 23 और 75 का गुणा कर सकते हैं, यानी कि 23 और 75 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम करना सीखेंगे आगे गुणा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, हमें इसी रूल का अप्लाई करना है, इसी रूल को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी रूल को यूज़ करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड के दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 डिजिट है ना, जैसे मान लो 76 है और 25 है, तो पहले क्या करेंगे, 6 और 5 का मल्टीप्लाई, मतलब इधर का राइट साइड का मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं, क्रॉस। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस लेफ़्ट वाले साइड का, मतलब बाएं वाले साइड का मल्टीप्लाई, एक सीधी लाइन। ठीक है, इस तरह से गुणा करते हैं। तो ऐसे ही गुणा करेंगे और साथ में जोड़ते जाएंगे, गुणा करके फिर जोड़ते जाएंगे, और साथ में जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि कैरी, जो कैरी या हासिल जो बचेगा, इसको हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 2 का गुणा 10, फिर हासिल आया 1, इस हासिल को याद रखना है। ठीक है, फिर अब गुणा करो, 6 का 2 में 10, 6 का 2 में 12 और 5 का 4 में 20। ठीक है, 6 दूना 12 और 5 चौके 20, तो 12 और 20 कितना हो गया, 32।
32 और एक हासिल इसको याद रखना है 33, ठीक है। अब 33 आया, 33 में फिर कितना हासिल बचा, 3, ठीक है। अब इस 3 को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, अब इस बाएं वाले साइड का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 और 4 का। तो 6 4 का गुणा करेंगे 24 और 3 27, 24 और 3 27, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 9 चौके 36, हासिल 3, ठीक है। अब 5 9 45 और 7 चौक 28, तो 45 और 28 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 63। 45 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 63 ही होगा ना। 45 और 28 जोड़ दो, कितना होगा, सॉरी 73, कितना होगा 73। अब 73 में ये 3 कैरी ले लो तो कितना हो जाएगा 76। तो अब बचा कितना कैरी, 7, कितना बचा 7। तो अब यहाँ पे 5 7 जा कितना होगा 35, और 35 में 7 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ गए ना। फिर चलो अब फिर क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही। मान लो 53 है, 65 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 5 3 जा 15, इसको पहले इंग्लिश में बता दे रहे हैं फिर हिंदी में। 5 3 जा 15, कैरी आया 1, 5 5 जा 25 और 6 3 जा 18, तो 25 और 18 कितना होगा 43, 43 और 1 कैरी 44, कैरी आया 4। अब देखो 5 6 जा 30, 30 और 4 जोड़ दो 34, ठीक है। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन हिंदी में भी देख लो, ठीक है। चलो देखो 63 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 7 2 में तो क्या होगा, 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6, और यहाँ पे तो कोई हासिल नहीं बचा तो फिर हासिल रहने दो। अब उसके बाद में देखो 6 दूना 12 और 7 3 21, 12 और 21 कितना हो गया 33, ठीक है। 12 और 21 33, और यहाँ हासिल कुछ नहीं था तो 33 का 3, ठीक है। फिर हासिल आया 3, तो अब देखो 7 6 42 और 3 45, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना अगर तुम प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दो, तो ये चीज़ें अगर दिमाग में सेट हो गया कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऐसा गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे गुणा का ही छोटे मोटे चीज़ों से ही अगर तुम्हें करना आता है तो तुम क्लास 9th में 10th में 11th में 12th में तो तुम अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। मतलब जो तुम टाइम लोगे इतना बड़ा गुणा करने में तो वो टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन का खुद से मान के अपने प्रैक्टिस करना, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना चलो सीख लेते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, देखो 3 अंक की संख्या है जैसे 452 और 316, इसका गुणा हमें करना है, ठीक है। तो अगर 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो 2 के लिए स्ट्रक्चर क्या था 1 2 1, और 3 के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा 1 2 3 2 1, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे 2 अंक था तो फिर 2 बीच में और किनारे किनारे 1 1, ऐसे कर सकते हो 1 2 1 1 2 1, और इसका 3 अंकों का क्या होगा 1 2 3 2 1, ठीक है। समझ गए। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है और ये स्ट्रक्चर याद रखना है क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से ही हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करो, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 2 और 1, ठीक है। अब हम कैसे गुणा करते हैं, इस राइट साइड से, मतलब यहाँ से गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है किनारे किनारे का गुणा, यानी कि 6 दूना 12, हासिल आया 1, ठीक है। इस हासिल को याद रखना है। फिर कैसे करना, इन दोनों का क्रॉस, देखो बीच में क्रॉस इन दोनों का, तो 5 6 का 30 और 2 1 कम 2, 30 2 32 और 1 हासिल 33, फिर हासिल कितना आया 3, ठीक है। अब इस 3 को फिर याद रखना। अब ये 3 ऐसे मल्टीप्लाई करना है,
देखो कॉर्नर कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कर दो और बीच बीच वालों का, ऐसे यहाँ 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 और ये बीच वाला, ठीक है। तो देखो 6 चौके 24 और 2 तियाँ 6, 24 और 6 30 और 5 एकम 5, 30 5 35 और ये हासिल कितना आया था 3, 35 और 3 कितना हो गया 38। अब फिर हासिल कितना आया 3, फिर हासिल कितना आया 3। अब इस 3 को याद रखना। फिर हमें क्या करना है, ये 3 हो गया ना, ये भी हो गया। अब क्या करना है इस 2 को, अब ये 2 अंक कौन सा होगा, ये किनारे वाला, मतलब 45 और 31। अब इन दोनों का क्रॉस करना है। तो 5 तियाँ 15 और 4 एकम 4, 15 4 19 और ये 3 हासिल 22। अब 22 के बाद में हासिल कितना आया 2, ठीक है। अब फिर क्या करना है, किनारे किनारे का गुणा कर दो, 4 तियाँ 12 और 2 14, ठीक है। तो ये देखो 3 अंकों की संख्या का गुणा, मतलब अगर थोड़ा सा पहाड़ा याद है या टेबल याद है और जोड़ना घटाना तो है नहीं यहाँ पे, बस जोड़ना ही अगर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये चीज़ करना आसान है, ठीक है। तो जोड़ना घटाना और वैदिक गणित इस तरह के क्वेश्चन करने से एक तो फ़ायदा है कि पहले तो तुम्हारा टेबल स्ट्रांग होगा, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन स्ट्रांग कि नंबर्स को जल्दी से जोड़ना आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 तरीका 9, पहले इधर इधर का किनारे किनारे का 9 हासिल कुछ नहीं, फिर यहाँ पे देखो 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6, 18 6 24, 24 का हासिल 4, अरे 24 का 4 हासिल 2, ठीक है। इस 2 को याद रखना। अब ये देखो 1 हो गया 2 हो गया, अब क्या करना 3, मतलब इस तरह से गुणा, कॉर्नर कॉर्नर का, कॉर्नर कॉर्नर का और बीच वाले का बीच में। तो यहाँ 2 हासिल आया था ना, इसको याद रखना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12, 15 और 12 कितना हो गया 27 और 6 दूना 12, 27 और 12 कितना हो गया 39, यानी कि 39 और 39 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41 और कैरी कितना आया 4, ठीक है, यानी कि 4 कैरी मतलब हासिल, ठीक है, याद रखना। अब हिंदी इंग्लिश वाले कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद में देखो 4 आया, अब देखो 1 हो गया 2 हो गया और 3 हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे 2, और ये 2 अंक कौन सा होगा, इधर किनारे वाला। तो इन दोनों का गुणा करो, 5 दूना 10 और 6 चौके 24, तो 10 और 24 कितना होगा 34, 10 और 24 34 और ये 4 38, ठीक है। अब फिर हासिल कितना आया 3, अब ये 2 हो गया, 2 के बाद में फिर 1 मतलब किनारे वाला एक अंक। तो 5 और 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 के बाद में 3 हासिल आया था, 20 और 3 23, ठीक है। चलो तो समझ गए ना। अब इस तरह से के क्वेश्चन में ना प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस जितना करोगे ना तो उतना ही ज़्यादा दिमाग शार्प होगा और इस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हो। मान लो कोई बड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हो, क्लास 10th का सॉल्यूशन कर रहे हो या 9th का सॉल्यूशन कर रहे हो और वो गुणा भाग है, तो ये अगर तरीका याद रहेगा तो आसानी से गुणा कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर तो नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या करना, ऐसे कैलकुलेशन अगर याद रहेगा तो टाइम का बहुत बचत होगा, ठीक है। तो चलो इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में वीडियो को समाप्त करते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 3 5, फिर उसके बाद में 4 6 2, ठीक है। इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा करो। देखो ध्यान रखना कैसे गुणा करेंगे। पहले साइड का 5 दूना 10 हासिल 1, 3 दूना 6, 5 छक 30, तो 30 6 36 1 37। थोड़ा जल्दी में करेंगे, क्योंकि जल्दी में करेंगे तो उसी हिसाब से तुम लोग भी करना सीखोगे। देखो फिर से एक बार देख लो, 5 दूना 10 हासिल 1, अब इस 1 को याद रखना। फिर उसके बाद में 3 दूना 6 और 6 पचे 30, तो 30 और 6 36 हो गया। इसको जोड़ना पड़ेगा याद बीच में, ठीक है। 3 दूना 6 और 6 पचे 30, तो 30 और 6 36 और 1 हासिल 37। फिर कैरी कितना आया 3, ठीक है। अब क्या करना है 3 का गुणा, 1 हो गया 2 हो गया, फिर ये 3 का गुणा, ठीक है। तो 2 दूना 4,
4 पंचे 20, 20 4 24 हो गया, और 6 त्रिक 18, तो 24 और 18 कितना हो गया 42, 24 और 18 कितना हो गया 42, और ये 3 हासिल आया था 45। फिर अब कितना हासिल आया 4, ठीक है। फिर देखो 3 हो गया ना, फिर 2 का करना है इन दोनों का, यानी कि 6 दूना 12 और 4 तियाँ 12, तो 12 12 24 और 24 4 28। फिर हासिल आया 2। अब 2 को कहाँ जोड़ेंगे, ये वाला किनारे किनारे का गुणा करके, तो किनारे किनारे क्या आएगा 4 दूना 8 और 2 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चन खुद से ऐसे कोई भी अंक मान के, और उसका क्या करना प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज़ में महारत मिल सकेगा, यानी कि इस चीज़ को करने का क्षमता आ सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर वही पुराना तरीका ही यूज़ करना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना इस चीज़ का, ठीक है। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो सही है, फिर आगे भी देखते रहिए। और